वालेकुम नाजरीन, फोकस पॉइंट के साथ शाहिद मुनीर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, 12 सितंबर मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 219 वार्ड में इंतखाबी दंगल सजेगा। 1559 उम्मीदवार मैदान में है। 21,97,741 वोटर्स हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद की अगर बात की जाए तो 11,54,551 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 10,43,190 है। 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में मजमूई तौर पर 1644 पोलिंग स्टेशन जबकि 5080 पोलिंग बूथ हैं। कल का दिन बहुत अहम है। पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन तारीखी लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इन इलेक्शन से पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में कुछ ज़िमनी इलेक्शन जो सियालकोट में हुआ और उसके बाद में ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हैं वो आ चुके हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत वो केपी में है और पंजाब में मरकज़ में, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान में पीटीआई की मखलूत गवर्नमेंट है। इस सारे माहौल में अगर हम जायज़ा लें पूरे पाकिस्तान का, तो कल गुमसान का रन पड़ने जा रहा है। कल का इलेक्शन पंजाब बैटलफील्ड होगा। पंजाब में ख़ास करके अगर देखा जाए तो लाहौर, गुजरांवाला, उकाड़ा और बहावलनगर, रावलपिंडी और जो दीगर कंटोनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ़ शहरों में विज़िट किया और विज़िट करने के बाद में ये जो जायज़ा है, ये जो रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इसमें कोई शैबा नहीं कि केपीके में तहरीक इंसाफ वन साइडेड ज़्यादातर कंटोनमेंट बोर्ड्स में अगर आप ये कहें कि स्वीप कर जाएगी तो ये गलत नहीं होगा। केपी के ज़्यादातर शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शानदार नताइज देगी कल का दिन, और तवक्का की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ओवरऑल स्वीप कर जाएगी केपी में। इसी तरह से अगर हम देखें सिंध में, तो सिंध के चंद शहरों के अलावा ज़्यादातर तहरीक इंसाफ को कामयाबी का इम्कान है वहाँ पे। और कराची में एक अहम जो है वो बैटलफील्ड है। कराची में कल इंतखाबी मार्के बड़े टफ़ होंगे और गो के तहरीक इंसाफ को स्लाइटली एज हासिल है, लेकिन कराची में हमें पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ जगह पर मुकाबला देखने को मिलेगा और अंदरूनी सिंध में भी बाज़ जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला नेक टू नेक होगा। नाज़रीन, पंजाब जो है ये बहुत अहम है। पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए भी एक सियासी शहर की हैसियत रखता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी पंजाब सियासी शहर की हैसियत रखता है। जिसने भी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करनी है उसको पंजाब के मार्के सर करना पड़ते हैं। तो जो आज का अहम तरीन हमारा मौजू है वो ये है कि पंजाब में कल क्या हो सकता है और पंजाब में कल तहरीक इंसाफ कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो हुकूमती पार्टी होती है उस पर अमूमी तौर पे दबाव होता है कि उसकी कारकर्दगी का इलेक्शन के नताइज के तनाजुर में जांचा जाता है, परखा जाता है कि अवाम की राय क्या है। तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद, आज़ाद जम्मू व कश्मीर के बाद में ये जो सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब असम्बली का, उसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन कर चुकी है। गो के जो अवामी राय है उसमें अवाम को कुछ मसाइल का सामना भी है, लेकिन जो हुकूमती पार्टी है उसने काफ़ी कंटोनमेंट एरियाज़ में गुज़श्ता कुछ महीनों में काम भी करवाए हैं, अवाम के काम हुए हैं, मसाइल हल करवाए हैं टेक्निकली तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ ने, जिसका इनको एज हासिल है पूरे पंजाब में। और जो अहम तरीन शहर है लाहौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं कि वहाँ पे लाहौर के कंटोनमेंट एरिया में क्या नताइज आएंगे। जो हमारी प्रेडिक्शन है लाहौर के बारे में, लाहौर में साद रफ़ीक साहब और अलीम खान साहब कैंट के एरिया से इलेक्शन लड़ चुके इससे पहले, और फिर उसके बाद में हुमायूं अख्तर साहब ने इमरान खान साहब की सीट के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, गो के वो हार चुके। मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी
कलेक्टिवली लाहौर की कैंपेन में इन्वॉल्व है और बहुत मेहनत के साथ साथ रफ़ीक साहब इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं और जो जितनी भी उनकी क़ियादत है वो पूरी तरह से कॉम्पैक्ट होके लाहौर में और गुजरांवाला में काम कर रही है। इसी तरह से सियालकोट का इलेक्शन जो है कैंटोनमेंट का, वो भी मरकज़ निगाह है। अगर हम गुजरांवाला की बात करें तो गुजरांवाला की टोटल 10 वार्ड्स हैं। इन 10 वार्ड्स में से 2 वार्ड अंदरून कैंट की हैं और 8 वार्ड्स जो हैं वो कैंट के बाहर का जो एरिया है, कैंटोनमेंट जिसे कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं, वहाँ की हैं। अमूमी तौर के ऊपर पिछली बार भी कैंट के अंदर से तहरीक इंसाफ जीत गई थी और आम तासर भी यही है कि इस दफ़ा भी गुजरांवाला में अंदरून कैंट की दोनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। और इसके साथ साथ जो बाकी मांदा 8 सीटें हैं नाज़रीन, उनके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर सीटों पर बर्तरी हासिल है। वार्ड नंबर 1, 2, 3 से लेकर 10 तक तकरीबन 7 सीटें तहरीक इंसाफ गुजरांवाला से जीतने में की पोजीशन में है। 7 सीटें गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ जीत सकती है, जबकि 1 सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मजबूत दिखाई देती है। दूसरी सीट के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज़ और आज़ाद उम्मीदवार, इनमें से कोई भी जीत सकता है। टोटल 3 सीटें हैं जिनमें से 1 सीट कंफर्टेबली जीतने के चांसेस हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, जबकि 2 सीटों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कोई मार्क का सर कर सकते हैं। नाजरीन, जितनी भी क़ियादत है गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो इज्तमाही तौर के ऊपर पूरा फोकस होकर कैंपेन में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे भी हमें तहरीक इंसाफ को वाज़िया बर्तरी लेते हुए देखा जा रहा है। और अगर सियालकोट की बात की जाए तो जिस तरह से उस्मान डार ने पूरे के पूरे इलेक्शन को फोकस किया हुआ है, तो अमूमी तासर यही है कि सियालकोट में मुकाबला को बड़ा टाइट होगा, लेकिन बिलाखिर तहरीक इंसाफ यहाँ से भी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लाहौर मरकज़ निगाह है, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के चांस आलमोस्ट इक्वल हैं और जो मेरी प्रेडिक्शन है, राय है, उसमें लिटिल बिट एज मुस्लिम लीग नवाज़ को लाहौर में हासिल है। लेकिन ऑन द इलेक्शन डे कौन सी पार्टी बेहतर परफॉर्म करके लाहौर से हमारी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर सकती है, ये भी देखना बाकी है। चांसेस मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं लाहौर में, लेकिन तहरीक इंसाफ लाहौर में भी अपसेट कर सकती है। इसी तरह अगर दीगर शहरों का पंजाब में जायज़ा लिया जाए, जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बहावल नगर हो जाए, उकाड़ा हो जाए या जेलम हो जाए, जितने भी दीगर कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनमें तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। ख़ास करके रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में है तहरीक इंसाफ, और वहाँ पे भी उसके चांसेस ज़्यादा है सीटें लेने के। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में तहरीक इंसाफ मोस्टली कंटोनमेंट बोर्ड्स में फातिहा रहेगी कल के दिन, ये इम्कान है। और इस चीज़ का भी इम्कान है कि 2-3 शहरों में बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा, जिनमें सरगोदा और लाहौर हो सकता है। और जो हैरानकुन बात है, गुजरांवाला जो मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ है, यहाँ पे थोड़ी सी तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर पोजीशन में है और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो थोड़ा सा बिहाइंड नज़र आती है। लेकिन फ़ाइनल जो हतमी रिज़ल्ट्स हैं वो कल शाम को, रात को इसी टाइम आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा तज्ज़िया है ये आपके पास महफूज रहेगा, आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कल के रिज़ल्ट्स को देखने के बाद में कि जो हमने तज्ज़िया किस हद तक उसके साथ मैच करता है रिज़ल्ट के साथ। नाज़रीन, एक अहम बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है। भले कहीं से मुस्लिम लीग नवाज़ जीते तो जहाँ से वो जीत रही है उसको जीतना चाहिए, जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत रही है उसको जीतना चाहिए। शफाफियत इंतखाबात में बहुत ज़रूरी है और इसमें जो कल का दिन है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद में चंद महीनों के बाद में जो हमारी 2023 की इलेक्शन की कैंपेन है वो तमाम पार्टियां स्टार्ट करने जा रही हैं 2-3 महीनों के अंदर। तो ये इलेक्शन समझ लिए एक सेमीफाइनल की हैसियत रखता है। तो अगर ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाती है कल के दिन कैंटोनमेंट का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी बूस्ट मिलेगी इससे। और तहरीक इंसाफ मीडिया के ऊपर जो इनके स्पोक्स पर्सन होंगे वो ये कहते हुए में नज़र आएंगे तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर कि अवाम ने इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको येस किया है, अवाम ने उनको एंडोर्स किया है और तहरीक इंसाफ के साथ अवाम खड़ी है। और अगर ये इंतखाबात मुस्लिम लीग नवाज़ लूज़ कर जाती है तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बहुत सेटबैक होगा। नाज़रीन, मेरी एक ज़ाती राय है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है जिसको पंजाब में हराना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की लैकनेस नज़र आ रही है। अगर ये उसको ओवरकम कर लें
तो बहुत जल्द ये पार्टी रिवाइव कर सकती है। ये जो इनकी क़यादत में लिटिल बिट डिविजन्स डिफरेंसेस हैं, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। अगर मेरी राय के मुताबिक पूरे मोमेंटम के साथ शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब पूरी कैंपेन को लीड करें तो ये जो हमारे तज्ज़िये हैं ये उलट भी हो सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी कैंपेन का टाइम तो रात आज 12 बजे ख़त्म हो चुका, कल का ख़त्म हो चुका, तो अभी जो आने वाले दिन हैं उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ को अपनी पॉलिसियों पर, अपनी पार्टी के डिसिप्लिन पर, अपनी पार्टीज़ को के अमूर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ अपने पार्टीज़ के मैनेजमेंट को, अपने स्केलेटन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर ले और शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब एक एक्टिवली रोल प्ले करें, तो मेरी ज़ाती राय में मुस्लिम लीग नवाज़ को पंजाब में हराना इंतहाई मुश्किल है। नामुमकिन मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो इसके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ को अभी से तैयारी शुरू करना पड़ेगी 2023 के इलेक्शन की, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है और मुकाबला बड़ा सख्त। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो इस इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन जिस तरह से कलेक्टिवली सारी वर्किंग हो रही है सवाए लाहौर के और एक दो शहर दीगर के, ओवरऑल पंजाब में तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम है। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है और तहरीक इंसाफ ओवरऑल पूरे पंजाब से मेजॉरिटी के साथ कैंटोनमेंट के इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। और कल रात को आप जब इसका तजिया करेंगे, मेरे मुआजना करेंगे, जब आप कंपैरिजन करेंगे टीवी के ऊपर देख के रिज़ल्ट, तो आप फिर ये इसमें आसानी आपको होगी कि जो हमारा तजिया है वो किस हद तक दुरुस्त है। नाज़रीन, आप अपने फीडबैक हमें दीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से टू ऑल माई फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई चैनल, please subscribe my channel, please share my videos. Thank you very much. Until next video, Allah Hafiz.